अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईदा कोमल रिजवी है और आज हम ले रहे हैं 21st क्लास ऑफ नूरे कुरान। इतना शॉर्ट क्यों लिखा? क्योंकि मुझे बहुत जल्दी चीज़ों को कवर करना है। आज हमारी लास्ट क्लास है इंशाल्लाह, और फिर नेक्स्ट क्लासेस हम ओरल शुरू करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ चंद चीज़ें समझानी है आपको। एक कायदा है जिसका नाम है इत्तिकाए साकिनीन। लफ्ज़ बहुत मुश्किल है, इसके लफ्ज़ पे नहीं जाइएगा, इसके कायदे के नाम पे नहीं जाइएगा, बल्कि यह है बहुत आसान। मतलब क्या है इसका? दो साकिन एक साथ नहीं आ सकते। मतलब क्या? मतलब ये कि ये हैं दो साकिन, इनको मैं क्या पढ़ूं? जैसे फ़र्ज़ करिए लिखा हुआ है अब ये क्या ये पढ़ा जा रहा है? इसको अगर मैं इस शक्ल में लिख दूं, अब के बाद वाव नहीं पढ़ा जाएगा। अब तक तो आ गया, वाव नहीं पढ़ा जाएगा। दो साकिन एक साथ आ नहीं सकते, लेकिन कुरान करीम में दो साकिन एक साथ आए हैं। अब उन्हें पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका बहुत आसान। जैसे मिसाल के तौर पे हम लुमज़तिन, तनवीन में साकिन छुपा होता है। ये तो बात अंडरस्टूड होगी जब हमने नून साकिन कायदे पढ़े। हुमज़तिन लज़ी, यहाँ भी तनवीन है, तनवीन में साकिन छुपा हुआ है। यहाँ तजदीद है, तजदीद में साकिन छुपा हुआ है। अब तजदीद क्या काम है? अपने पीछे वाले वर्ड को अपने साथ मिलाना और उसे अदा करना। अब अगर मैं ये वर्ड ऐसे ही अदा करूँ तो क्या कर सकती हूँ? लुमज़तिन लज़ी नहीं अदा होगा, या तो तनवीन अदा हो रही है पूरी। अगर मैं एक तनवीन का ही काट दूँ हुमज़तिल लज़ी तो फिर ये अदा हो सकता है। लेकिन मुझे हक़ किसने दिया कि मैं ज़ेर ज़बर पेश में हल्की सी भी हेर फेर कर सकूँ? मैं गुनहगार हो जाऊँगी। तो फिर इसके लिए क्या बताया हमें कि जब दो साकिन एक साथ आए, लुमज़तिन लज़ी, तो यहाँ पे एक छोटा सा नून लगा देते हैं, उसके नीचे ज़ेर लग जाता है। ठीक है। तो हम इस नून के सहारे से इन दोनों चीज़ों को अदा करेंगे। क्या करेंगे? जो भी हरकत नून से पहले वाले हुरूफ पे होगी, इसकी एक हरकत ख़त्म कर देंगे और दूसरी हरकत को वैसे रख देंगे। लुमज़तिनिल लज़ी, एक हरकत, ता दो ज़ेर तीन बन गया क्या? ता ज़ेर ती, लुमज़तिनिल लज़ी। ठीक है। और दूसरी जो हरकत है, दूसरे जो साकिन है नून से, उसको मिला देंगे। क्या शक्ल बन जाएगी इसकी? कुछ इस तरह शक्ल बन जाएगी, लुमज़तिनिल लज़ी। ठीक है। इसी तरह से हम एक लफ्ज़ पढ़ते हैं, दुआए तवस्सुल में वो होते हैं अलीयुन, अलीयुन अलीयुन। मैं इससे आगे पढ़ नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि आगे साकिन है। अलीयुन ना मैं इसको बीच में से खुद से इस पर ज़बर लगा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं लगा सकती। क्या करूँ फिर? मैं नून कुतनी का सहारा लूँगी। नून कुतनी क्या? इस नून को लफ्ज़ दिया गया नून कुतनी, छोटा सा नून, इस लफ्ज़ का सहारा लेके मैं साकिन को पढ़ लूँगी और इसकी एक हरकत गिरा दूँगी। कैसे? अलीयुनिल मुर्तज़ा, तेरह जब आने वाली है ना, हर तरफ यही नाम छाया हुआ है दिमाग पे, अलीयुनिल मुर्तज़ा। ठीक है। ये हो गया नून कुतनी। अच्छा, मज़े की बात क्या है? हमारे पास ही नून लगा हुआ होता है, हमें बस पढ़ने का तरीका आना चाहिए। बहुत से लोग दुआए तवस्सुल में बहुत गलत पढ़ते हैं, इस चीज़ को हमें ठीक करना है। अलीयुनिल मुर्तज़ा, बीच में नून आ जाएगा, इससे पहली वाली एक हरकत गिर जाएगी खुद ब खुद, नून अगले हरकत से मिल जाएगा। सही। ये हो गया एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? बिना किसी तवक्कुफ़, बिना किसी टाइम ज़ाया किए हुए दूसरा टॉपिक हमारा है
हमज़ाए क़ता, ये टर्म आपने मुमकिन है सुनी हो, हमज़ाए वस्ल। अच्छा, हमज़े को क्या अलिफ़ कहते हैं, तो अलिफ़ कंसिडर करिएगा कि हम अलिफ़ की बात कर रहे हैं, नाम इसका हमज़ा क़ता हमज़ा वस्ल है। ये हमज़ा क़ता और हमज़ा वस्ल आखिर हैं क्या? हमज़ा क़ता और हमज़ा वस्ल वो अलिफ़ जो हमेशा पढ़ा जाता है उसे हमज़ा क़ता कहते हैं। नीचे आ जाइए। वो अलिफ़ जो कभी पढ़ा जाता है और कभी नहीं पढ़ा जाता, मतलब क्या? वो अलिफ़ जो हमेशा पढ़ा जाता है, वो अलिफ़ जो हमेशा पढ़ा जाता है मतलब कि इसकी मिसाल कैसे हम बना सकते हैं? इसकी मिसाल हम बना सकते हैं जैसे हमने पढ़ा इन्ना अंज़लनाहु। अच्छा, अब अब ये है, हमने जो ये वाला अलिफ़, ये भी अलिफ़ है, इस अलिफ़ को बाद में बताऊँगी। ये वाला अलिफ़ जो हमने पढ़ा, ये हमसे पढ़ा गया अंज़लना, किस में पढ़ रहे हैं हम? कंटिन्यू में पढ़ रहे हैं, कुछ रुका नहीं है, कुछ स्टॉप नहीं हुआ, ठीक है। और ये अलिफ़ अगर मैं इसके पीछे लगा दूँ वाह, सबसे आसान तरीका पता करने का कि अलिफ़ पढ़ा जाएगा यानी हमज़ा क़ता या हमज़ा वस्ल, वाह लगा दें। अगर वाओ इस लफ्ज़ से मिल गया अलिफ़ के बाद आने वाले लफ्ज़ से, तो फिर अलिफ़ क्या हुआ? हमज़ा वस्ल। और अगर इस अलिफ़ से नहीं मिला बल्कि इस अलिफ़ की हरकत जो थी वो बिल्कुल पहली हरकत जैसी थी, इसकी शक्ल चेंज नहीं हुई, तो मतलब वो क्या होगा? हमज़ा क़ता। व इन क्या हुआ? अलिफ़ की शक्ल चेंज हुई? नहीं हुई, अलिफ़ की शक्ल चेंज हुई, मतलब कि ये कौन सा अलिफ़ है? हमज़ा क़ता, ठीक है। इन्ना अंज़लना, अब ये वाला कौन सा अलिफ़ है? ये भी हमज़ा क़ता क्योंकि ये पढ़ा जा रहा है। अगर मैं बिस्मिल्लाह की मिसाल अगर मैं लूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अब ये बिस्मिल्लाह, गौर कीजिएगा, हिर्रहमान, गौर करें, निर्रहीम, बिस्मिल्लाह में अल्लाह का अलिफ़ नहीं पढ़ा गया, बिस्मिल्लाहिर्रह, अब हिर अर्रहमान का अलिफ़ नहीं पढ़ा गया, निर्रहीम, निर अर्रहीम का अलिफ़ नहीं पढ़ा गया, मतलब कि जो अलिफ़ कंटिन्यू में नहीं पढ़े जा रहे वो क्या है? हमज़ाए वस्ल, ठीक है। वस्ल मतलब ही कंटिन्यू होता है, ठीक है। जो अलिफ़ कंटिन्यू नहीं पढ़े जा रहे, अगर मैं इन अलिफ़ को अलग अलग करके लिख दूँ, मतलब इन अल्फाजों को, अल्लाह पढ़ा गया, अब इसके पीछे वाव लगा दूँ, वल्लाह, अलिफ़ खुद ब खुद ख़त्म हो गया, ठीक है। अर्रहमान, अर्रहमान, अलिफ़ पढ़ा गया, अगर मैं वाव लगा दूँ, वर्रहमान, अलिफ़ खुद ब खुद ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वो अलिफ़ जो कंटिन्यू में पढ़ा जाए या फिर इब्तिदा में या वस्ल की सूरत में, वस्ल मतलब कंटिन्यू पढ़ते रहना किरत के दौरान, ठीक है। इब्तिदा में पढ़ा जाए, वस्ल में पढ़ा जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? हमज़ाए वस्ल। वो अलिफ़ जो हमेशा पढ़ा जाता है, चाहे कंटिन्यू हो, चाहे वस्ल हो, चाहे स्टॉप, किसी भी सूरत में, वो कहलाता है हमज़ाए क़ता, ठीक। अच्छा, हमज़ा क़ता हमज़ाए वस्ल की आप दो कम से कम मिसालें निकालेंगे, ठीक है। एक और टॉपिक जो मुझे अभी के भी कवर करना है, क्या है? बहुत आसान सा है, और से सुनिएगा। स्टॉप करने के रूल्स, ठीक है। स्टॉप करने के 3 रूल्स हैं। कौन कौन से? स्टॉप, रूल्स ऑफ स्टॉपिंग, स्टॉप करने के उसूल, वक्फ करने के उसूल, सही क्या है? 3, पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत आसान है तीनों। पहला, बग़ैर किसी तब्दीली के स्टॉप करना, मतलब कि आखिरी लफ्ज़ पे ख़ुद साकिन है, मैंने लगाया नहीं है, इसे मैंने कोई तब्दीली नहीं की और ख़ुद ब खुद स्टॉप। जैसे मिसाल अगर मैं दूँ, आइन, आइन, मैंने कुछ नहीं किया, चूँकि आखिरी लफ्ज़ पे स्टॉप था, ख़ुद मैंने नहीं लगाया था, ठीक है, तो मैंने इसको ख़ुद ही स्टॉप कर दिया, मेरी आवाज़ रुक गई, स्टॉप हो गए। दूसरा क्या?
आयत आ रही है लफ्ज़ पे, मुझे रुकना है, मेरा सांस टूट के कुछ भी हो गया, मैं ख़ुद से साकिन लगाऊं, ठीक है, इसे कहते हैं वक्फ़े अस्कान। मैं ख़ुद साकिन लगाऊं तो फिर ये हो जाएगा वक्फ़े अस्कान। मतलब क्या, जैसे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निर्रहीमी में असल लफ्ज़ मीम के नीचे ज़ेर, मुझे यहाँ रुकना है, मैंने मीम के ऊपर जज़्म लगा दिया, क्या कहलाएगा ये, वक्फ़े अस्कान। तीसरी चीज़ क्या, तीसरा नाम है वक्फ़े अब्दाल। इसमें दो चीज़ें, गौर से सुनिएगा। तीसरी चीज़ वक्फ़े अब्दाल, मतलब कि कुछ बदल जाता है, अब्दाल से मतलब बदल जाना, सही। वक्फ़े अब्दाल क्या, अगर लफ्ज़ के आखिर में गोल तैयारी है, लफ्ज़ के आखिर में गोल तैयारी है, मुझे करना है स्टॉप, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा गोल हाँ में। फ़ातिमा, फ़ातिमती लफ्ज़ क्या है, फ़ातिमती, ये क्या हो जाएगा, फ़ातिमा, स्टॉप की सूरत में, लेकिन ठीक है, यहाँ मैं रुक रही हूँ। जैसे हम किसी बच्चे को बुलाते हैं, बच्ची को, फ़ातिमा यहाँ आओ, क्या हम फ़ातिमती बोलते हैं, फ़ातिमती यहाँ आओ, नहीं ना। ये पहली कंडीशन। इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, वक्फ़ा अब्दाल की, मतलब मैंने इसे बदला, ये हम खुद बदलते हैं, ठीक है। लिखा हुआ फ़ातिमती है, मुझे यहाँ रुकना है, तो मैं इसे गोल हाँ में चेंज कर दूँगी, ये रहा, सही। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम लफ्ज़ क्या है, ग़रक़न, ठीक है, मुझे रुकना है, स्टॉप करना है, क्या कर दूँगी मैं, ग़रक़ा, 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 क्या कर दिया मैंने ये कर दिया, एक हरकत हटा दी और ये अलिफ के ऊपर एक हरकत लगी रहने दी, सही। ये दो हरकतें आती हैं वक्फ़े अब्दाल में। आखिरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे आज रिटन क्लास में, तीन उसूल थे ये स्टॉप करने के। आखिरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइलेंट लेटर्स। बहुत आसान है, हर ज़बान में कुछ ना कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं। कुछ वो अल्फाज जो नहीं पढ़े जाते लेकिन लिखे ज़रूर जाते हैं, जैसे कि लिसन, लिसन में मैंने टी नहीं पढ़ा, ठीक है, लिसन, और आप भी ऐसे पढ़ते होंगे, किस तरह, लिसन, ठीक है। इसी तरह से अरबी में भी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें कहा जाता है नाखाना या खाली अल्फाज या फिर वाली अल्फाज, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले कौन सी आ जाती है, साइलेंट लेटर्स, यही, ठीक है, इंग्लिश में इन्हें साइलेंट लेटर्स बोलते हैं। कौन से अल्फाज हैं जो पढ़े जाते हैं, नहीं पढ़े जाते, ना खाना मतलब ना पढ़े जाने वाले अल्फाज, ठीक है। इसमें पहले तो एक आ जाएगा हमारा वाव पे, अलिफ पे, या पे। जब भी हमज़ा हो और उसके ऊपर जज़्म, तो कभी भी वाव, अलिफ और या नहीं पढ़े जाते, बल्कि क्या पढ़ा जाता है, हमज़ा। आसान सी मिसाल, मुमिनु, हमज़ा पे जब भी जज़्म आता है उसे कैसे अदा करते हैं हम, झटके से, मुमिनु। इसी तरह से दूसरी मिसाल, सअल, ठीक है। जब भी वाव पे हमज़ा आएगा जज़्म के साथ, तो वाव, अलिफ और या नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि हमज़ा जज़्म के साथ पढ़ा जाएगा जो उसकी हरकत लगी हुई है। दूसरी मिसाल आपने देखा होगा, जब या पे खड़ा ज़बर हो, या पे खड़ा ज़बर होता है तो ये नहीं पढ़ा जाता, कभी भी नहीं। ये वाले अल्फाज हैं जो कभी नहीं पढ़े जाते, ठीक है, कभी भी नहीं पढ़े जाते। कौन सा, जैसे अगर मैं मिसाल दूँ, मूसा, ये नहीं पढ़ा जाएगा, इससे पीछे आने वाला लफ्ज़ पढ़ जाएगा जो इसका खड़ा ज़बर लगा है इसके साथ,
मूसा। ये चीज़ें हम कभी नोट ही नहीं करते थे, हम सालों साल से कुरान पढ़ते हुए हैं लेकिन चीज़ें नोट ही नहीं की। अब ज़रा नोट करें, कुरान अपने अंदर बेइंतहा इल्म को पोशीदा किए हुए है। मूसा क्या हुआ, सीन पढ़ा जा रहा है, या नहीं पढ़ा जा रहा, जबकि लगा हुआ किस पे, या पे। या क्या हो गया, साइलेंट लेटर। ठीक है, इसी तरह इसकी एक मिसाल वो है आला, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। क्या हुआ, ये लाम पड़ा गया, लगा हुआ किस पे, या पे, आला। ठीक है, जब भी या पे खड़ा ज़बर आएगा या नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि क्या पढ़ा जाएगा, जो उसके पीछे आने वाला लेटर है वो। सही। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया था हुरूफ शमसी, शायद सेकेंड क्लास में बताया था। हुरूफ शमसी का जो लाम है वो कभी नहीं पढ़ा जाता, जैसे अशम्स। ठीक है, ये कभी पढ़ा नहीं जाएगा, ये वाला लाम। ये क्या हो गया, नाखाना में वो लेटर्स जो कभी नहीं पढ़े जाते। लाम शमसी का लाम। ठीक है, चौथी मिसाल क्या, या अलिफ और वाव पे जब भी आप देखें सर्कल बना हुआ हो या फिर ये खाली हो, वाव या अलिफ और वाव खाली हो, तो ये कभी नहीं पढ़े जाते। ठीक, ये हो गए 4 वो अल्फाज जो कभी नहीं पढ़े जाते, कभी भी नहीं, ना स्टॉप करने की सूरत में ना कंटिन्यू करने की सूरत में। कुछ अल्फाज ऐसे जो कभी पढ़े जाते हैं, जो कभी नहीं पढ़े जाते। उसमें पहली मिसाल क्या है, मैंने भी बताया था, फ़ातिमा का, फ़ातिमाता। ये ता किस में चेंज हो गया, हाँ में, लेकिन कब, जब हमने ये वक्फ़ किया। ठीक है, तो ये गोल ते वक्फ़ की सूरत में गोल हाँ में चेंज हो जाएगी। इसी तरह से मैंने ये बताया था किताबन, किताबन का क्या किया था हमने, अलिफ पढ़ा जाता है किताबन वक्फ़ की सूरत में, नहीं पढ़ा जाएगा, और अगर मैं वक्फ़ कर दूंगी तो ये पढ़ा जाएगा, किताबन, किताबा, किताबा में चेंज हो जाएगा। दूसरी मिसाल इसके अंदर जो मैं आपको बताऊं आसान सी, वो क्या है, कुछ अल्फाजों पे ऐसे बना होता है बेज़वी दायरा। ठीक है, ये जिन अल्फाजों बना होता है ना, वो अल्फाज कंटिन्यू की सूरत में और स्टॉप की सूरत में। कंटिन्यू की सूरत में जिस पे दायरा लगा हुआ है, ठीक है, उसके अलिफ को पढ़ेंगे, अलिफ को पढ़ेंगे। स्टॉप की सूरत में उसके अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। जैसे अब इसमें वो नहीं है कि ये अलिफ वाव या नहीं, ये अल्फाजों पे लगा होता है। और रसूला, ये है लफ्ज़, ये लगा हुआ। ठीक है, और रसूला, अब हम क्या करेंगे, अगर हम स्टॉप कर रहे हैं तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, और रसूल स्टॉप कर रहे हैं तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। स्टॉप नहीं कर रहे तो क्या करेंगे, और रसूल। अगर मैं स्टॉप कर रही हूँ तो हम अलिफ को स्टॉप करने की सूरत, कंटिन्यू में अलिफ पढ़ा जा रहा है, और रसूल, और स्टॉप करने की सूरत में, कंटिन्यू की सूरत में अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, सॉरी, स्टॉप की सूरत में अलिफ पढ़ा जाएगा। जैसे ar-रसूल, मैंने यहाँ स्टॉप कर दिया। ठीक है, आयत लगा दी, आयत आ गई। ठीक है, आयत नहीं आई, मैं ख़ुद रुक गई। ar-रसूल, मैं यहाँ स्टॉप कर दूँगी। अगर यहाँ स्टॉप नहीं करना मुझे और इसके आगे कोई लफ्ज़ आ गया है तो मैं ला को बस पढ़ के और आगे वाले वर्ड पे बढ़ जाऊँगी। ठीक है, जिन लफ्ज़ों पे बेज़वी दायरा बना तो उनकी बात हो रही है कि कंटिन्यू में उनका अलिफ नहीं पढ़ा जाता, स्टॉप की सूरत में पढ़ा जाता है। ठीक, एक और चीज़, हमज़ा वस्ल मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। हमज़ा वस्ल वो अलिफ जो कभी पढ़ा जाता है और कभी नहीं पढ़ा जाता। जो इसमें नहीं पढ़ा जाता, कभी पढ़ा जाता है, कभी नहीं पढ़ा जाता, ये भी उन अल्फाजों में आएगा जो कभी अल्फाज पढ़े जाते हैं और कभी नहीं। साइलेंट लेटर्स, जैसे अल्लाह का, अगर मैं अलिफ कहूँ आपसे पढ़ने को तो आप पढ़ लेंगी, लेकिन अगर मैं कहूँ वाव लगा के पढ़िए तो आप नहीं पढ़ सकती। ठीक है, वल्लाह,
ये वो चीज़ें जो कभी पढ़ी जाती हैं और कभी नहीं पढ़ी जाती। इसी तरह से फिल अर्थ, फिल अर्थ, मैं आपको दिखाऊं अगर फिल अर्थ, ठीक है, तो इसमें फिल अर्थ, अब फिल अर्थ में अलिफ पढ़ा गया, लेकिन अगर मैं खाली अलिफ को पढ़ूं तब भी ये पढ़ा जा रहा है अर्थ, ठीक है, लेकिन इस पे ज़रा कंसंट्रेट करें। अल अर्थ, ये कभी पढ़ा गया कभी नहीं, कब मैंने जब इसको इब्तिदा में लगाया तो पढ़ा गया। ये कौन सा बन गया? हमज़ा वस्ल। हमज़ा वस्ल कभी पढ़ा जाता है कभी नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। 4 कंडीशन मैंने आपको बताई उन अल्फाजों की जो कभी पढ़े जाते हैं और कभी नहीं साइलेंट लेटर्स में, और 4 कंडीशन के ग़ालिबन मैंने आपको बताएंगे वो जो कभी नहीं पढ़े जाते, ठीक है। ये साइलेंट लेटर्स है। एक चीज़ और है, उसकी मैं आपको तस्वीर दे दूँगी स्टॉप करने के रूल्स के। ये तो आ रही है, ये जीम आ रहा है, यहाँ पे क़ाफ आ रहा है, यहाँ पे लाम आ रहा है, करना क्या है, इन अल्फाजों का मतलब क्या है, ये सब मैं आपको समझाऊंगी। बल्कि मैं इसकी पिक दे दूँगी, या रुकिए, जैसे देखिए ये है, मैंने इसे सीखा है, मैं आपको भी इससे पढ़ाऊँगी। रमूज़ औक़ाफ़, वक़्फ़ करने के उसूल, ठीक है। अगर नॉर्मल हा है, कुछ भी नहीं है, तो आप ठहर जाएं, ठहरना बेहतर है, ठीक है। मीम लगा हुआ है, वक़्फ़ लाजिम, लाजमी ठहरना है। तो लगी है, वक़्फ़ मुतलक, ठहरना बेहतर है, लेकिन बात को हम छोड़ देंगे, ठहरना बेहतर है, ठहर जाएंगे। जीम वक़्फ़ जायज़ है, ना ठहरना भी जायज़ है, दोनों चीज़ हम कर सकते हैं। ज़ा वक़्फ़ मजूज़, ना ठहरना बेहतर है। इन दोनों में आप अपनी इसमें चॉइस है ठहरना बेहतर है, ना ठहरना भी जायज़ है। इसमें भी चॉइस है, इसमें ये कि आप नहीं ठहरे तो बेहतर है। स्वाद हमेशा कंटिन्यू के लिए यूज़ होता है, ठहरना सही है लेकिन मिलाना बेहतर है। कंटिन्यू के लिए यूज़ होता है, मिला लें। ये स्वाद भी इसी का है, स्वाद लाम, ये अलवस्लिल उला, मिलाना बेहतर है, कले रुकना बेहतर है। क़ाफ़, ये कले समझे निकला है वक़्फ़ से, ये रहा, ठीक है। इसके बाद आ जाए क़ाफ़, क़ील अलल वक़फ़, अलल वक़फ़, रुकना यहाँ आप मिला दें, क़फ़ ठहर जाए, सल मिलाया, सल स्वाद जहाँ पे आए, जहाँ पे भी स्वाद आ रहा है वहाँ रुक जाए। स्वाद मतलब होता है कंटिन्यू रखो, रुको नहीं। क़ाफ़ मतलब होता है रुक जाओ, सही। अच्छा, अब क़फ़ रुक जाए, सल मिला लें, सक ये निकला है सांस से, सांस नहीं टूटना चाहिए, यहाँ पे रुक जाए, सांस नहीं टूटे, ठीक है। वक़्फ़ यहाँ रुक सकते हैं। ला मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद। ला फ़ता इल्ला लिला, नहीं है कोई जुल्फ़िकार, ठीक है। ला मतलब होता है नहीं, सही। ला मतलब ठहरना, सही नहीं मतलब नहीं ठहरे। ला अगर दायरे के ऊपर हो तो ठहर सकते हैं, लेकिन फिर क्या लिखा है, मिलाना बेहतर है, मतलब कि नहीं ठहरो, दोनों ला में नहीं ठहरो। माँ, ये क्या है, ये जो माँ है, मीम और आइन, इसे हम कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है जो कि हमें मिलती हैं, ये उन शॉर्ट फॉर्म की लॉन्ग फॉर्म है कि ये असलन लफ्ज़ है क्या, ठीक है। ये है मुआनक़ा। मुआनक़ा, मुआनक़ा मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा ऐसे करके 3 नुक्ते बने होते हैं। जब भी 3 नुक्ते आते हैं ना एक ही आयत में, थोड़े गैप से ही 3 नुक्ते एक साथ आते हैं। इसमें यह है कि जो दोनों मुकामात पे एक ही आयत पे ही नुक्ते एक ही आयत के अंदर आते हैं, लाजमी है ये। तो जब ये आता है तो एक पे वक्फ़ कर दें, एक को
कंटिन्यू रखें। ये उसूल है इसका, दोनों पे वक्फ नहीं कर सकते। सूरह क़द्र में आया है ये। सूरह क़द्र में मैं आपको दिखाऊं अगर, तो सूरह क़द्र में है ये ये रहा, ये देखिए, ये आया है सूरह क़द्र में। ये रहा, अमरिन सलाम। अब इसमें क्या है, इसमें भी एक चीज़ है, इन दो में दूसरे वाले पे वक्फ करना बेहतर है, पहले वाले को स्टॉप नहीं करें। सही, ठीक है। इसकी मैं आपको एक पिक भी दे दूँगी, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, मैं आपको पिक भी दे दूँगी इसकी। ये है हमारे स्टॉप करने के जो रूल्स होते हैं, वो मैंने आपको तकरीबन जितना मैंने पढ़ा था उसका मैंने आपको 100% पढ़ा दिया है। अब हम इस 100% को अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास से, कि इन सब चीज़ों को जो हमने पढ़ा है, ये पढ़ा क्यों है, ये पढ़ा हमने इसलिए क्योंकि हमें इसे अप्लाई करना है अब इंशाल्लाह अपने कुरान मजीद पे, कि हमें इसे पढ़ना कैसे है। अब हम सब कुछ अप्लाई करेंगे, सब कुछ, और आप कर सकती हैं क्योंकि आपने सीख लिया है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में ओरल, जिसमें आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, फ़कत आपको पढ़ना पड़ेगा। खुदा हाफिज़ व नासिर।